फिर क्या किया? इश्क देखो क्या है, इश्क, इश्क क्या है, क्या किया? कोयले गरम किए, इस्तरी में डाले। इस्तरी समझते हैं ना? अभी जो है वो पावर की जो आती है अभी, उस वक्त तो कोयले की होती थी। कोयले डाले भड़का करके, और जब इस्त्रियां गर्म हो गई तो काफी को लिटाकर उनके बदन पर इस्त्रियां चलवाई। तवज्जो करना, ये है इश्क वालों की जिंदगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, इस्तरी चलाई किस पर? काफी जैसे सैयद पर, उस आलिम पर। लेकिन काफी पर इस्तरी जैसे ही चली, काफी की जबान पर आया, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जैसे ही जबान पर अगिस्नी आया, काफी ने देखा कि अल्लाह के रसूल सरहाने खड़े हैं और कहने कि तेरे सरहाने मौजूद हो। आलमे बेदारी में काफी ने रसूलुल्लाह की जियारत की है, तो काफी तड़प कर कहते आका, अगर मुझे पता होता कि इस मंजिल से गुजर कर आपकी जियारत होती है तो मैं इतनी देर न करता, बहुत पहले ही जिस्म पे इस्त्रियां चलवा चुका होता ताकि आपका दीदार नसीब हो जाता। उस महबूब से इश्क की बात कही जा रही है। जब हम मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तो वो अपनी आस्तीन से आंसू पोंछने के लिए तशरीफ लाते हैं, सर पे शफकत का हाथ रखने के लिए तशरीफ लाते हैं। जब हम बेकरार होते हैं तो हमारी मदद के लिए हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। अरे कभी उनसे इश्क करके देखो, सबके लिए रो के देखा, कभी उनके लिए रो के देखो, सबसे वफा करके देखा, उस जाने वफा से वफा करके देखो। तुम तन्हाई में रहोगे तो लगेगा कोई तुम्हारे साथ साथ है, तुम तड़पोगे तो कोई तसल्ली का हाथ सीने पे रखेगा, कोई लगेगा साथ साथ है, तुम रोगे तो लगेगा कोई आंसू पोंछ रहा है, साथ साथ है। जिसके साथ वो हो जाते हैं, फिर एक शराबी भी पुकार उठता है अगर वो उनके साथ हो जाए तो। अल्लाह अकबर, शराबी की जिंदगी बदलती है। कल्ला अल्लाह, जिगर कहते हैं अब और जिगर काम नहीं हमको किसी से, अब और जिगर काम नहीं हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। मैं बात लंबी कर रहा हूँ, शॉर्ट करना चाहता था, मुख्तसर कर रहा हूँ, हमें जाना है वरना फ्लाइट छूट जाएगी। जिगर की बात आई तो एक बात, जिगर, एक नात ने जिगर मुरादाबादी की जिंदगी बदल दी। एक नात ने, मैं बात खत्म कर रहा हूं लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं। एक नात ने जिगर की, जिगर जैसा शराबी, जिगर मुरादाबाद, अभी मुरादाबाद ही पता नहीं दिमाग पे क्यों छाया, काफी मुरादाबादी का जिक्र है, फिर जिगर का जिक्र है। जिगर मुरादाबादी ऐसा शराबी कि कभी मुंह से शराब नहीं हटती थी। तवज्जो करना, बात आखिरी करने लगा, तवज्जो करना, ध्यान देना। अजमेर शरीफ में उर्स जो होता है अजमेर मोहल्ला में, आज से नहीं होता, 800 साल से हो रहा है। इसका मतलब ये उर्स किसी स्टेज की मरहून मिन्नत नहीं है। जब स्टेज नहीं थे तब भी गरीब नवाज का उर्स हो रहा था, इसका ख्याल रखा जाए। हाँ, जिगर को दावतनामा दरगाह शरीफ की तरफ से भेजा के जो अजमेर शरीफ के उर्स में मुशायरा होता है उसमें तुम्हें नात पढ़ना है। पोस्टर छपा, लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने एहतजाज किया कि वो शराबी मिंबर पर नात पढ़ने खड़ा नहीं। उस वक्त हमारे मिंबरों का तकद्दुस भी क्या तकद्दुस था। शायर बड़ा होगा लेकिन परहेजगार नहीं होगा तो उसको, उसकी डिग्री नहीं देखी जाएगी, उसकी सलाहियत नहीं देखी जाएगी, मिंबर के लिए तकवा देखा जाएगा। है क्या हमारे मिंबरों का तकद्दुस, और हमारी पब्लिक की गैरत भी क्या गैरत थी। जिगर जैसा शायर नहीं पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि वो शराब पीता है। अल्लाह अकबर, हंगामा है। लेकिन दरगाह शरीफ वालों ने कह दिया भाई दावतनामा तो दे दिया। इधर जिगर का हाल खराब। जिगर जब भी कलम उठाते हैं सोचते हैं मैं शराबी और हुजूर का जिक्र। शराबी को ये एहसास था कि मैं गंदी जबान से हुजूर का जिक्र कैसे करूं, लेकिन हम सफेद लिबास में, एक से एक लिबास में मलबूस, गीबत करके भी रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, चुगलियां करके भी रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, सूद के लुक़मे खा के भी रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। अरे वो जिगर जैसे शराबी की गैरत तो देखो, और ऐसे गैरतमंद लोगों को ही हिदायत मिलती है। हमारा तो हाल ही जुदा है।
सारे हराम काम करके भी रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। जिगर कलम उठाते लरस जाते हैं। नात लिखना बच्चों का खेल नहीं। गजल बहुत लिखी जिगर ने, नात लिखने की हिम्मत नहीं, क्योंकि नात लिखने के लिए फनकार होना जरूरी नहीं, नात लिखने के लिए आशिक रसूल होना जरूरी है। जिगर कलम उठाते फिर रख देते, रो पड़ते हैं। बिल आखिर जिगर ने गुस्ल किया और बहुत हिम्मत करके नात शरीफ लिखनी शुरू की। वो नात का मतलब ये है, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, रिंद कहते शराबी को, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना। हाँ कोई करम रहमते सुल्तान मदीना। और फिर मक्ते में कहते हैं, पूरी नात नहीं पढ़ सकता, मक्ते में कहते हैं, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। ये नात पूरी हुई और जिगर ने कहा, जिगर आज जिस जबान से नबी की नात कह दी है, अब उस जबान पर कभी शराब का कतरा नहीं रखूंगा। एक नात ने, बस बात खत्म करने लगा हूं, एक नात ने जिगर मुरादाबादी की जिंदगी बदल दी। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, इश्क कर रहे हो या मक्र कर रहे हो? इश्क कर रहे हो या फरेब कर रहे हो? इश्क कर रहे हो या धोखा कर रहे हो? इश्क कर रहे हो या झूठ बोल रहे हो? इश्क कर रहे हो या अपने आप को फरेब दे रहे हो? जिगर जैसा शराबी एक नात पढ़ के शराब से तौबा कर लेता है, हमारा क्या हाल है? जलसे से उठ के जाते हैं, फिर फजर में सोते ही रहते हैं। जलसे से उठ के जाते हैं, फिर भी रातों को गंदी फिल्में देखते ही रहते हैं। जलसे से उठ के जाते हैं, फिर भी गाने सुनते ही रहते हैं। जलसे से उठ के जाते हैं, फिर भी औरतों पे पाप की नजर करते ही रहते हैं। अब आप मुझे बताओ, अरे नात तो वो है कि जिगर एक बार पढ़ दे तो जिगर की जिंदगी बदल जाती है। पूरी जिंदगी नात पढ़ते गुजार दी, अगर जिंदगी ना बदली तो कहीं अपने आप को फरेब तो नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हो? बस जो मैं बात करने चला था, मुफ्ती साहब के दिए हुए टाइम में 10 मिनट बाकी है, वो बात कर लूं फिर बात पूरी होती है। आला हजरत का जिक्र मैंने किया कि काफी का कलाम सुनते थे, उस्ताद जमन का कलाम सुनते थे। एक शख्स नात लिख करके लाया और नात लिख कर लाने के बाद कहता है, इमाम नात पढ़ के सुनाओ। फरमाया सुनता तो नहीं हूँ कसदन किसी से, लिख कर लाओ तो चलो सुना दो। उसने नात पढ़ी, ऐसी नात पढ़ी, मेरा तो ऐसा दिल तड़प रहा है मदीने आने के लिए। हुजूर आपके बगैर ऐसे तड़पता हूँ जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है। इमाम रोने लगे, सावन भादों की तरह आंख में आंसू आने लगे। पता है क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जब नात पूरी हो गई तो इमाम ने क्या कहा पता है? अब उसको सुन लो, बात पूरी होने के करीब है। इमाम कहते हैं, शायर साहब आपने जो नात लिखी है, क्या जज्बात हैं आपके। जो नात लिखी है अगर वही आपके दिल के जज्बात है तो अहमद रजा तुम्हारे तलवे चूमने तैयार है, तुम्हारे जूते अपने सर पे रखने तैयार है। लेकिन अगर जो नात तुमने कही है अगर वो तुम्हारे दिल के जज्बात नहीं है तो अल्लाह से डरिए। कितनी बड़ी बारगाह में झूठ बोल रहे हो, कितनी बड़ी बारगाह में जसारत कर रहे हो। अरे जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से तेरे मेरे दिल के जज्बात क्या छुप सकते हैं। अब मैं इख्तिताम पर ये कह दूं सुन्नियों, कहते हो नबी के नाम पे जान कुर्बान है। अरे मेरे भाई, अभी जान कुर्बान करने की बात नहीं हो रही है, अभी तो सिर्फ 10 मिनट फजर में नींद कुर्बान करने की बात हो रही है। जो 10 मिनट की नींद कुर्बान न करे वो अपनी जान क्या कुर्बान करेगा। औरतों को पाप की नजर से देखते हो, जो अपनी ख्वाहिश नबी पे कुर्बान न करे वो नबी पे जान क्या कुर्बान करेगा। बस एंड पर जाते जाते एक रिवायत पढ़ता हूँ, जो गुनाह करते हो ना गुनाह, जहन्नम के डर से छोड़ने की बात नहीं करता, जन्नत और जहन्नम के फैसले अल्लाह करेगा। मैं तो सबसे गुनेगार हुजूर का उम्मती, हुजूर की उम्मत में सबसे आखिरी नंबर का उम्मती हूँ। इश्क के मामले में मुझसे बड़ा बेहुनर और बदकार कोई नहीं, मुझसे बेहतर आशिक आप हो। लेकिन एंड पर जाते हुए इतना कह दूं, जन्नत की लालच में नेकी की बात नहीं, जहन्नम से बचकर गुनाह से बचने की बात नहीं। इतना सुन लो, सैयदना फारूक आजम कहा करते थे,
गुना छोटा करो या बड़ा करो। पूरी तकरीर याद रहना, याद रहे ये जुमला बतौर अमानत तुम्हारे दामन में डाल के जा रहा हूं, पूरी जिंदगी गांठ बांध लेना। बहनों की भी तवज्जो, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का ये जुमला है, आपके दामन में बतौर अमानत देकर जा रहा हूं। बच्चों को नसीहत करना, इसकी वसीयत करना। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं गुना छोटा करो या बड़ा करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूं, जो भी उम्मती गुना करता है वो कब्र में रसूलुल्लाह को गमगीन करता है, रंजीदा करता है, हुजूर का दिल दुखाता है। बस इतनी सी बात है। अब बताओ, क्या कोई आशिक ये पसंद करेगा कि अपने नबी का दिल दुखाए, अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाए? कोई पसंद करेगा? अरे माँ का दिल दुखाने वाला मरेगा तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। जो एक दिन में हजारों मर्तबा अपने नबी का दिल दुखाता हो, झूठ बोल के, गीबत करके, चुगली करके, गंदे काम करके, हराम काम करके, लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करके, कभी जिना करके, जिना के अड्डों पे जाकर, जो टाइम बचा है उसमें एक रिवायत पढ़ दो, किताबुत तव्वाबीन में है, आशिकों की कैफियत क्या है, आशिक कैसा? आशिक हर अजाब बर्दाश्त करने तैयार है, महबूब का दिल दुखाना तैयार, उस महबूब का दिल दुखाने के लिए वो तैयार नहीं है। महबूब का दिल दुखाने के लिए तैयार। कहते हैं, रिवायत में आता है, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं, नौजवान खुसूसी तौर पे सुने। हदीस पाक का मफहूम मेरे अल्फाज के जामे में अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेकर मैं पेश कर रहा हूं। एक जवान है जिसको इब्ने अब्दुर रहमान, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं, उनकी वल्दियत से पेश करना वाकया। इब्ने अब्दुर रहमान उस बंदे को पुकारा जाता है। हुजूर को एक बार देखा उस जवान ने, हुजूर इतने खूबसूरत थे, जो देखता था उन्हीं का हो जाता। मैं तो लोगों को कहता हूं, हम नाश करते हैं कि तकवा, इल्म, अमल, नसब, मर्तबा, बुजुर्गी, सब में मेरे आका का कोई मिसाल नहीं, सानी नहीं, लेकिन कुदरत की शान ये कि हुस्न में भी कोई उनका सानी नहीं। लाओ ना चैलेंज, लाओ जमीन से आसमान तक चैलेंज, लाओ ऐसा कायद, अगर किसी के पास हो तो लाओ। हर मजहब को चैलेंज है, ऐसा कायद हो तो ला के बताओ कि जो सिर्फ मखलूक का महबूब नहीं बल्कि वो खालिक का भी महबूब है, जिसको देखने के लिए सिर्फ जमीन वाले नहीं, सिदरा वाला भी बेचैन रहता हो और तमन्ना करता हो अल्लाह कोई काम दे दे, उस काम के बहाने मैं जमीन पे जाऊं और आमिना के लाल का दीदार कर लूं। बेनहाय यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। ऐसा खूबसूरत महबूब छोड़कर लड़कियों से आंख लड़ाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हंसने की बात नहीं है। अगर उस महबूब ने क़यामत के दिन दामन पकड़ लिया, क्या मेरा हुस्न काफी न था? जो तू दूसरों के हुस्न पर फिसल रहा था, क्या जवाब दोगे? मुंह बताने के काबिल रहोगे? नहीं, नहीं रहोगे, नहीं रहोगे। अरे मैं और तुम क्या, इमाम जाफर सादिक जैसा शख्स जिसने जन्नतें बेची है, वक्त होता तो बात करते, वरना उलमा से सुनो, वरना अब्दुल रहमान जामी को पढ़ो। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी को उन्होंने लिखा, इमाम जाफर सादिक ने जन्नतें बेची, और उनके जन्नत बेचने पे मुझे कोई हैरत नहीं है, क्योंकि जब उनका गुलाम बहलूल जन्नत बेच सकता है, जिसका गुलाम जन्नत बेच दे 2 दिरहम में, वो इमाम जन्नत नहीं बेच सकता, तो फिर कौन बेच सकता है? और फिर जाफर सादिक को सिर्फ कूंडों पे महदूद करने वालों, जाफर सादिक उस इमाम का नाम है कि गरीब नवाज का इमाम, महबूब इलाही का इमाम, दाता अली उजवैरी का इमाम, साबिर पाक का इमाम, इमाम अहमद रजा का इमाम, करोड़ों हनफियों का इमाम,
इमाम जिसे इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है, वो इमाम आज़म अबू हनीफा जाफर सादिक की जूतियां सीधी करते हैं। जिसकी जूती सीधी करने वाला इमाम आज़म हो, उस जाफर सादिक के मर्तबे का अंदाजा कौन लगा सकता? लेकिन वो इमाम जाफर सादिक, अब सुनो, वो इमाम जाफर सादिक जब लोगों से मिलते थे तो हाथ पकड़ के कहते थे, क्या कहते थे बताए? मुझसे वादा करो कि अगर कयामत के दिन तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम अल्लाह की बारगाह में मेरी शफाअत करना। कौन कहता है? कौन कहता है? इमाम जाफर सादिक जैसा सैयद। जब हमें कोई नबी का बेटा कहता है तो हमारे ऊपर मनोटनो घड़े पानी गिरता है। हाँ, है तो उसी नस्ब से, लेकिन इतने बड़े नाम के साथ अपना नाम जोड़ने की औकात नहीं है। लोग कहते हैं मखमल में टाट का पेवन, हम तो टाट भी नहीं है, हम तो टाट भी नहीं। मैं तो कहता हूं उनके गुलामों में शुमार हो जाएगा तो अपना बेड़ा पार। इमाम जाफर सादिक जैसा सैयद अपने मुरीद, अपने चाहने मानने वालों से हाथ पकड़ के क्या कहते हैं? वादा करो मुझसे, अगर क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश हो गई मेरी सिफारिश कर, मेरी इमाम जाफर सादिक। और फिर कहते थे अगर मेरी बख्शिश हो गई तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी सिफारिश कर। लेकिन ये इमाम जाफर सादिक कहा करता। अब जाफर सादिक कैसा सैयद? आज के शजरों पर किसी को एतराज हो सकता है, लेकिन ये इतना ऑथेंटिक सजरा है कि दोस्त दुश्मन सबको याद है। जाफर सादिक बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर के, वो बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो बेटे इमाम हुसैन के, वो बेटे मौला अली के, और वो शौहर है सैयदा फातिमा के, और वो बेटी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? ये नस्ब है, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं। शिया, सुन्नी, नासबी, खारजी सब मानते हैं जाफर सादिक रसूलुल्लाह की औलाद है। लेकिन सुन लो, अब मैं वो वाकया नहीं पेश करता, आखिरी बात के तौर पे इसको सुन लो, बात खत्म कर लो, तवज्जो। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला आम लोगों का हाथ पकड़ के कहते हैं अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई मेरी सिफारिश करते कि अल्लाह मुझे माफ कर, और मेरी हो गई तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तो लोग क्या कहते हैं? कह नहीं था लोगों को, लोग क्या कहते हैं? आप तो सैयद है ना। जाफर सादिक को क्या कहते थे लोग? आप तो सैयद है ना, आपके नाना दादा लोगों की शफाअत करेंगे, आप सैयद है। आप हम लोगों को कहते हैं, हम पब्लिक को कहते हैं कि मेरी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करना। अब सुन लो और जुमले में बात खत्म, आगे की तकरीर फिर कभी इंशाअल्लाह। इमाम जाफर सादिक कहते थे यही तो रोना है कि हम सैयद हैं, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। पता है इमाम जाफर सादिक क्या कह रहे हैं? जो जन्नत बेच रहा है, इमाम आजम जैसे लोग जिसकी जुतियां सीधी कर रहे हैं, अवाम का हाथ पकड़ के कहते हैं कि मेरी सिफारिश करना अल्लाह की बारगाह में, अगर तेरी बख्शिश हो गई तो मेरी। इसलिए कि बख्शिश किसकी होगी गारंटी नहीं। फयगफिरु मन यशा, जिसको चाहेगा बख्शेगा, वयुअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहेगा अज़ाब देगा, जिसको चाहेगा अज़ाब देगा। अगर चाहेगा तो नबी के बेटे को भी जहन्नम में डाल देगा, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में उसको भी जहन्नम। अगर चाहेगा तो नबी की बीवी को भी जहन्नम में डाल देगा, नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी की शक्ल में। अगर चाहेगा तो नबी के सगे चचा को बिच्छू की शक्ल देकर जहन्नम में डालेगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा आज़र की शक्ल में। जिस दिन नबी का सगा चचा आज़र की शक्ल में, नबी की बीवी नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, नबी का बेटा किनान की शक्ल में जब जहन्नम में जा रहे होंगे, मेरा आपका क्या बनेगा? जरा सोचो तो सही। इमाम जाफर सादिक कहते हैं लोगों तुम्हारी बख्शिश हो तो मेरी सिफारिश करना। लोग कहते हैं आप तो सैयद आले रसूल है। का रोना यही है कि हम आले रसूल हैं, हमारे नाना दादा शफात तो करेंगे,
लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कयामत के दिन उनके सामने चले जाएं। हमें सामना करने की हिम्मत नहीं होगी कि अपने नाना को हम मुंह क्या दिखाएं। अब आपसे पूछना चाहता हूं, 1000 रिकत नफिल पढ़ने वाला जाफर सादिक जैसा इमाम नबी का सामना औलाद होने के बावजूद करने की हिम्मत नहीं करते, जो पूरी पूरी जिंदगी कभी फजर भी नहीं पढ़ते, जो चेहरे पे दाढ़ियां भी नहीं रखते, जो हराम में डूबे हुए हैं, वो कयामत के दिन रसूलुल्लाह का कैसे सामना करेंगे। ये जो शायरी की दुनिया में कहते हो ना, जो होगा देखा जाएगा, मेरे भाई शायरी की दुनिया अलग है, हकीकत की दुनिया अलग है। अल्लाह का अजाब वो तो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह के अजाब से इसलिए उतना डर नहीं लगता क्योंकि वो रहीम और करीम और करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन रसूलुल्लाह की गैरत और हया से ज्यादा डर लगता है। कहीं हया की वजह से वो मुंह ना फेर लें कि बेगैरत अमीनुल कादरी आ गया, बेहया आ गया। उनकी हया से डर लगता है। खुदा के अजाब से ज्यादा मुस्तफा की हया से डर लगता है। और आला हजरत ने भी जब खौफ का इजहार किया तो यही कहा, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब। सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ नबी का करोड़ों मर्तबा दिल दुखाया गुंबदे खजरा में, क्या मुंह लेकर कयामत में जाओगे, क्या मुंह लेकर कब्र में जाओगे। इसलिए खुदा के लिए आज तौबा कर लो। उर्स अफजली में आने वालों, ये सोचो कि मैं जो गुनाह करता हूं उससे मेरे नबी का दिल दुखता है, मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है। मेरे भाई, रास्ते में भीख मांगने वाले भिखारी का दिल दुखा दो तो अल्लाह का अर्श लरजने लगता है। जो अपने बादशाह मुस्तफा जाने रहमत का दिल गुंबदे खजरा में दुखाते होंगे, उस वक्त अल्लाह के अर्श पर क्या गुजरती होगी। हमारी चेहरों पे वस्तरा बाद में चलता है, ये चेहरे पे चलने वाला वस्तरा पहले मुस्तफा जाने रहमत को अजियत देता है। और जो जहेज की रस्म के नाम पे गरीबों की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है या लौजों में बिक रही है, जब कोई मुसलमान की बेटी गुर्बत की वजह से, हमारी गफलत की वजह से, हमारी बेरारवी की वजह से, हमारे बिदात और खुराफात की वजह से जब किसी मुसलमान की बेटी गैर के हाथ में हाथ देती होगी तो उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी, आका का दिल, मेरे आका के दिल पे क्या गुजरती होगी। इसलिए अपने अमाल की इस्लाह करो। सिर्फ जलसों में जमा होकर हम हुजूर को खुश नहीं कर सकते जब तक के अमल के मैदान में कदम न रखे। बात ज्यादा हो गई, आखिरी जुमला कह दूं, इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पर अमल करते हुए बोलो, वादा करते हो इस उर्से अफजली में अगर कयामत के दिन तुम सबकी बख्शिश हो गई तो तुम अमीनुल कादरी की सिफारिश कर दोगे? हाथ उठा करके कहो, वादा करते हो, सिफारिश कर दोगे? अहले मेंबर से भी गुजारिश है, आप उठा के रखे जरा, अगर आप लोगों की बख्शिश हो गई तो आप अमीनुल कादरी की सिफारिश कर दोगे? कर दोगे? आप हाथ उठा करके कर दोगे? ए अल्लाह, इनके वादे पर तू गवाह है। मौला, हमारी बदअमालियों पर तूने नबी के घर में तो पैदा किया, लेकिन हमारी बदअमालियों पर जब तू हमें जहन्नम में दाखिल करेगा तो ये हजारों हाथ उठे हैं। मौला, इनके हुस्न ज़न की वजह से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। आज ये इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पे हमने अमल किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान और पूरी जिंदगी हमसे जहाँ जो गलती अल्लाह माफ करे, हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमाए, तब्दीली पैदा फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैहि इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी गुजारिश है